बंधुओं राधे राधे। बहुत दिनों बाद आप सभी के समक्ष उपस्थित होने का अवसर प्राप्त हुआ है। तो बंधुओं, मेरे आदरणीय, सम्माननीय, माननीय सभी भगवत प्रेमानुरागी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि, हर हर महादेव, सूर्य भगवान की जय। आज मैं आप सभी के समक्ष रवि सप्तमी की व्रत कथा को लेकर के उपस्थित हुआ हूं, जिसे पुराणों में सूर्य सप्तमी, रथ सप्तमी, आरोग्य सप्तमी, अचला सप्तमी, भानु सप्तमी आदि आदि नामों से पुकारा गया है। बंधुओं, इस रवि सप्तमी के, इस सूर्य सप्तमी के व्रत करने से अथवा कथा श्रवण करने से बड़े पुण्य की प्राप्ति होती है। अभी ठंड का समय है, तो मैं सभी से प्रार्थना करता हूं कि आप अपना ख्याल रखिएगा, ठंड से थोड़ा बचिएगा। सर्दी, बुखार आदि, जुखाम आदि से कष्ट हो सकता है, तो थोड़ा सा उसका ध्यान रखिएगा। सभी को राधे राधे करते हुए रवि सप्तमी की, सूर्य सप्तमी की, रथ सप्तमी की, अचला सप्तमी की, भानु सप्तमी की, आरोग्य सप्तमी की कथा प्रारंभ करते हैं। ओम जपा कुसुम संकाशम काश्यपेयं महद्युतिं तमोरिं सर्वपापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरम्। ओम श्री सूर्याय नमः, भुवनभास्कराय नमः, आरोग्यप्रदायिने भगवते गणेशसूर्याय नमो नमः। बंधुओं, रवि सप्तमी की कथा माघ शुक्ला सप्तमी से प्रारंभ होती है। माघ शुक्ला सप्तमी के ही दिन भगवान सूर्य नारायण अपने रथ पर चढ़ करके सृष्टि उत्पत्ति के प्रारंभ में अपनी यात्रा शुरू किए हैं, ऐसा पुराणों में वर्णन आता है। माघ शुक्ला सप्तमी से ही यह व्रत प्रारंभ होता है। वैसे तो आज भी रविवार के दिन सप्तमी का प्रवेश है, तो आज भी रवि सप्तमी है। वैसे रविवार के दिन विशेष करके इस व्रत को करना चाहिए। यदि रवि सप्तमी के दिन रविवार पड़ जाए तो ये तो बड़ा महत्वपूर्ण है। इसलिए रवि सप्तमी कहते हैं। रविवार के दिन सप्तमी होने से इसका विशेष फल होता है, विशेष महत्व होता है, विशेष इसके पुण्य होते हैं, विशेष इस व्रत का लाभ होता है। इस व्रत को केवल इसकी कथा मात्र सुनने से भी इसका बड़ा पुण्य होता है। जिसके संतान का अभाव है, जिसको मोक्ष की कामना है, जिसको शरीर में नाना प्रकार के रोग व्याधि ग्रसित करते हैं अथवा अन्य नाना प्रकार के मनोवांछित कामनाओं से परिपूर्ण होना चाहते हैं, तो वे भक्त इस रवि सप्तमी व्रत की कथा का श्रवण अवश्य करें, तो उन्हें विशेष लाभ होता है। तो आइए कथा में प्रवेश करते हैं। एक बार क्या हुआ, दुर्वासा ऋषि जब चातुर्मास की दिव्य तपस्या कर रहे थे, उसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण के पुत्र आदि शांब आदि जो है, शांब विशेष करके शांब जब दुर्वासा ऋषि के पास पहुंचे, तो दुर्वासा ऋषि का शरीर बड़ा क्षीण, दुर्बल, तपस्या के कारण दृष्टिगोचर हुआ। तो शांब कुछ हंसने लगे, तो दुर्वासा ऋषि ने श्राप दे दिया, जाओ तुमको कुष्ठ रोग होगा। तो कुष्ठ रोग हुआ। बड़े बड़े वैद्य चिकित्सक डॉक्टरों ने उनकी चिकित्सा की, लेकिन उनका रोग
रोग का निदान प्राप्त नहीं हुआ, रोग शांत नहीं हुआ, उनकी बीमारी ठीक नहीं हुई, तो उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने सांब को सूर्य की व्रत करने की, सूर्य की उपासना करने की सलाह दी। जब सूर्य भगवान की उपासना प्रारंभ की तो सांब का जो रोग है वो शांत हो गया, अच्छा हो गया। इसी प्रकार से युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण जी से एक बार प्रश्न किया, महाराज नाना प्रकार के विशेष करके संतान अथवा मुक्ति की कामना करने वाले व्यक्ति को कौन सा अनुष्ठान करना चाहिए? भगवान श्री कृष्ण ने एक वशिष्ठ जी के द्वारा मार्गदर्शन किए हुए दिव्य कथा का उद्धरण युधिष्ठिर जी को, धर्मराज युधिष्ठिर जी को देते हुए कहते हैं कि एक बार युधिष्ठिर ने जब प्रश्न किया था तो भगवान श्री कृष्ण वशिष्ठ जी की उस दिव्य कथा को कहते हुए युधिष्ठिर जी से कहते हैं, वशिष्ठ ऋषि के पास एक देवी आई और उन्होंने कहा कि मैंने जीवन में कोई भी पुण्य कर्म नहीं किया, मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरी मुक्ति हो जाए, पाप से मुक्ति हो जाए। तब उन्होंने अचला सप्तमी, इसको अचला सप्तमी भी कहते हैं, इसी रवि सप्तमी, सूर्य सप्तमी, रथ सप्तमी, भानु सप्तमी, आरोग्य सप्तमी की कथा को सुनाते हुए उनको दिव्य व्रत करने की सलाह दी। इस व्रत के प्रभाव से सारे पाप नष्ट हो गए और वह इंदुमती नाम था जिनका, वह देवी स्वर्गलोक को चली गई और सुंदर दिव्य अप्सरा, इस प्रकार से उनकी मुक्ति हुई। पुराणों में बहुत सारी कथाएं हैं, एक और कथा मैं आप सबको सुनाना चाहता हूं, बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं हैं। एक विप्र देवता एक गांव में निवास करते थे, वे हमेशा भगवान सूर्य नारायण की पूजा अर्चना, वंदना, उपासना, तपश्चर्या में लगे रहते थे। अच्छा, इस भगवान की सेवा पूजा शुश्रूषा से उनकी पत्नी बड़ी चिढ़ती थी, रोज रोज भगवान की पूजा में लगे रहते हैं और कुछ करना धरना है नहीं, बस पूजा में ही लगे रहते हैं। कुछ जिम्मेदारियां होती हैं गृहस्थाश्रम में, उन सब का भी निर्वहन करना नहीं है। इस प्रकार से उनको थोड़ी सी चिढ़ होती थी, कष्ट होता था। एक दिन विप्र देवता ने दूसरों को क्यों कष्ट देना, ऐसा सोच करके घर से अपने जो भी पूजा की सामग्री थी, घंटी, शंख, पूजा के जो बर्तन थे, भगवान के जो दिव्य फोटो, आराधना करने वाली अपने इष्ट देवता के जो भी व्रत के सामग्री थी, पदार्थ थे, उन सब को लेकर के वे घर से अपने टोपले को झोला झंडी उठा करके चल दिए। जय श्री सूर्य भगवान, ऐसा सूर्य भगवान को स्मरण करते हुए वे अपने झोला झंडा लेकर के जब जंगल में चले तो एक तालाब के किनारे एक पीपल का वृक्ष था, वहीं पर विराजमान हो गए। चलो अब यहाँ कोई हमको कुछ कहने वाला, सुनने वाला कुछ नहीं, बस मैं अब भगवान अपने इष्ट का आराधना करते हुए, इष्ट की आराधना करते हुए आनंदित होकर के समय यापन करूंगा। ऐसा सोच करके उन्होंने भगवान की प्रतिमा लगाई, वहीं अपना आसन जमाया और दिव्य आराधना भगवान सूर्य नारायण की करने लगे। अच्छा, भगवान सूर्य नारायण प्रसन्न हुए और जब भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य देने लगते थे, सेवा शुश्रूषा पूजा अर्चना करने लगते थे, उसी समय एक आवाज आती थी, मैं तुमसे प्रसन्न हूं, वरदान मांगो, तुम क्या चाहते हो। इस प्रकार से जब आवाज आती थी तो उनको एक शंका होने लगा। ओहो, चारों तरफ देखते थे, इस घनघोर जंगल में कोई नहीं है, हो ना हो कोई पिशाच तत्व, प्रेत तत्व, भूत कोई उत्पन्न हुआ हो, ऐसा उनको मन में डर हुआ।
अच्छा, उनकी पत्नी ने सोचा मेरे पतिदेव कहाँ चले गए, ढूंढते हुए एक दिन आई, देखा उनके पतिदेव बड़े क्षीण कृष्णकाय शरीर हो गया, दुबले पतले हो गए। उनकी पत्नी को थोड़ी दया हुई, अरे पतिदेव आप इतने दुबले पतले कैसे हो गए? तो उन्होंने कहा मुझे एक चिंता है, इसी से मैं थोड़ा दुबला पतला और सूखा जा रहा हूं, मेरा शरीर सूखता जा रहा है। क्या डर है? जब मैं भगवान की सेवा पूजा करता हूँ, सूर्य भगवान को अर्घ्य देता हूँ, कुछ भोग चढ़ाता हूँ, तो उस समय ऊपर से आवाज आती है, भूत लगता है, उस समय भूत जो है मुझे डराता है। पत्नी ने कहा कब? बोले देखो आज मैं जब पूजा करूंगा उस समय फिर आवाज आएगी। जब भगवान की सेवा शुश्रूषा सूर्य अर्घ्य आदि करने लगे आज, तो उस समय आवाज आई, भगवान सूर्यनारायण प्रसन्न होकर के, तुम्हारी पूजा सेवा शुश्रूषा से मैं प्रसन्न हूँ, क्या चाहते हो वरदान मांगो। ऐसा जैसे ही कहा तो उनकी पत्नी ने कहा आज तो हो गया, कल जब ऐसा कोई कहे तो आप कहना मुझे खूब धन धान्य संतान घर द्वार मकान दुकान खूब संपत्ति हमें दे, ऐसा बोलना। पत्नी चली गई। दूसरे दिन जैसे भगवान सूर्यनारायण को अर्घ्य देने लगे, पूजा से शुश्रूषा करने लगे, आराधना करने लगे, उस समय फिर वही आवाज। तो उन्होंने कहा मुझे खूब धन धान्य संतान घर द्वार मकान दुकान और खूब धन संपत्ति दे दीजिए, ऐसा उन्होंने कहा। और वे घर चले गए। घर में देखा तो पहले जो घर था और अब का जो घर है उसमें जमीन आसमान का अंतर है, आकाश पाताल का अंतर हो गया। पत्नी ने कहा अब आप यहीं पे रहिए, यहीं सेवा शुश्रूषा करिए। तो विप्र देवता ने, ब्राह्मण देवता ने कहा, पतिदेव ने कहा धर्मपत्नी जी से, हे धर्मपत्नी जी, ये सब तो मैंने आपके लिए मांगे हैं, ये सब तो मैंने आपके लिए मांगे हैं, ये सब तो आप स्वीकार करिए। मेरी सेवा शुश्रूषा पूजा अर्चना तो यहाँ पे संभव नहीं है, इसलिए मैं तो उसी जगह पे चला जाऊंगा जहां मुझे बड़ा आनंद होता है। तो इस प्रकार से विप्र देवता ने धर्मपत्नी जी को सब सौंप करके भगवान सूर्यनारायण की आराधना के लिए उसी पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर के अपना आसन जमाया। तो इस प्रकार से भगवान श्री सूर्यनारायण की रवि सप्तमी प्रत्येक रविवार अथवा जब रवि सप्तमी पड़े उस समय विशेष भगवान की पूजा सेवा शुश्रूषा करने से, भगवान को अर्घ्य देने से, सूर्य की आराधना करने से, गणेश सूर्याय नमः इस मंत्र का जप करने से, कथा को श्रवण करने से संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। जिस प्रकार से इस विप्र देवता के हुए, उनकी धर्मपत्नी जी बड़ी प्रसन्न हुई। तो इस प्रकार से आरोग्य, आयुष्य, धन धान्य, सुख संतान, घर मकान दुकान सब भगवान सूर्यनारायण आशीर्वाद के रूप में देते हैं और भक्तों के मनोवांछित कामना को पूर्ण करते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। इस प्रकार से रवि सप्तमी की दिव्य कथा है। और भी एक कथा है, वीडियो लंबा हो चला है, फिर भी मैं आप सबको सुनाना चाहता हूँ। एक अन्य पुराण में दूसरी एक कथा आती है। कथा ये इस प्रकार से है, एक वृद्धा माता अपने घर में रोज भगवान सूर्यनारायण की भक्ति करते हुए, उनकी सेवा शुश्रूषा करते हुए जो भी भोजन बनाती थी, शुद्ध सात्विक भोजन भगवान सूर्य को अर्पण करके ही पाती थी। अच्छा, उनका एक नियम था, वो रोज गोबर से घर को लिपती थी, गाय के गोबर से, और घर को शुद्ध करके स्नान संध्या आदि करके भगवान सूर्य की उपासना करते हुए भोजन बनाती थी और भगवान सूर्य को अर्पण करके फिर प्रसाद पाती थी। अच्छा, मजे की बात यह है कि उनके पास घर में गाय नहीं थी, वे दूसरे के घर से गाय के गोबर को ला करके अपने घर को शुद्ध करती थी, उनका कोई नहीं था। लेकिन बड़े मजे में, बड़े प्रसन्नता से, बड़े आरोग्यता से, कोई रोग नहीं था शरीर में, बड़ी प्रसन्न मुद्रा में अपना जीवन यापन कर रही थी भगवान सूर्यनारायण की भक्ति करते हुए। एक दिन पड़ोसिन जहां से गोबर लाती थी, उसने सोचा, ओहो देखो मेरे घर में ना सुख है, न शांति है, नाना प्रकार की पीड़ाएं हमारे घर में व्याप्त होती रहती है।
और देखो मजे की बात, हमारे घर से ही गोबर ले जा करके घर को शुद्ध करके अपनी आराधना करती है, बड़ा सुखी रहती है, बड़ा प्रसन्न है। मेरे घर के गोबर को मैं जाने नहीं दूंगी। तो उसने क्या किया, गाय बाहर रहती थी, आज उन्होंने घर के अंदर बांध दी, ताला लगा दिया। और कल जैसे रवि सप्तमी है, घर से निकली ना, वो जो बूढ़ी मैया थी, उन्होंने सोचा अब जब गाय, तू चारों तरफ देखा गाय है नहीं, गोबर कहाँ से लाऊं? तो प्रतीक्षा की, गाय तो अंदर बांध दिया। अंदर से आवाज आ रही, गौ मैया की, गाय में माता की, प्रतीक्षा करती हूँ, जब उठेंगे तब ले जाऊंगी। लेकिन आज द्वार खुला नहीं, द्वार खुला नहीं, दोपहर तक खुला नहीं। तो मैया ने सोचा अब क्या करें, प्रतीक्षा करती रही, लेकिन गाय का गोबर मिला नहीं। अच्छा, जब गाय का गोबर मिला नहीं, घर को लीपा नहीं, शुद्ध किया नहीं, स्नान भी नहीं किया, तो उन्होंने सोचा अब क्या करूं। भगवान का ध्यान करते हुए ऐसे ही रात को सो गए। अच्छा, जब रात को सो गई तो रात को भगवान सूर्य नारायण ने स्वप्न में उनसे कहा, देखो माँ, तुझे बड़ा कष्ट हो रहा है, मैं जानता हूं, तेरे लिए एक दिव्य गाय, जो अलौकिक गाय है, उसको दूंगी। बछड़े के साथ तुम्हारे घर के आंगन में यही गाय गोबर करेगी और तुझे सुखी हो, तेरा जीवन सुखमय होगा। हे माँ, तूने बड़ी आराधना की है, तुझसे मैं प्रसन्न हूँ। ऐसा स्वप्न में वरदान देकर के अंतर्धान हुए। जैसे ही प्रातः काल देखा, मैया ने आंगन में गाय बछड़े के साथ, बड़ी प्रसन्न हो गई और नित्य अपने कर्म को करने लगी। अच्छा, जो पड़ोसिन थी, उस बूढ़ी मैया के घर में गाय और बछड़े को देख करके बड़ी जलन हुआ। देखा चुपके से खिड़की से, गाय ने गोबर किया। गोबर कैसा है? सोने का गोबर। अच्छा, चुपचाप क्या किया, उसने अपना गाय का गोबर जो है चुरा के ले गया, और जो अपने गाय का गोबर था लाके रख दिया। जो बूढ़ी मैया थी, ध्यान ही नहीं दिया। 2 दिन 3 दिन हो गए, भगवान सूर्य नारायण ने, अच्छा, अब एक दिन क्या हुआ, भगवान सूर्य नारायण प्रतीक्षा कर, एक दिन अब जैसे गोबर करेगी, सोने का गोबर, तो मैं जा करके ले आऊंगी, ऐसा पड़ोसी ने सोचा। लेकिन उस दिन बड़ा भयंकर झंझावात आ गया, तूफान आया, बरसात हुई, घर से निकलना मुश्किल हो गया। तो बूढ़ी मैया ने सोचा गाय और बछड़े को जो है बड़ा कष्ट होगा, इसलिए रूम में घर के अंदर ले जा करके बांध दिया। घर के अंदर ले जा करके बांध दिया तो गाय ने गोबर किया तो सोने के गोबर को देख करके बूढ़ी मैया बड़ी प्रसन्न हुई। ओहो, आज के पहले जो गाय ने गोबर किया वो कहाँ गया, तो सोना ही सोना था। अचंभित हुई। अच्छा, अब जो पड़ोसिन थी उसको बड़ी जलन हुई, और उसने जो है राजा को जाकर के बात बता दी। एक जो वृद्धा मैया है, उसके घर में गौ है, वो गौ जो है गोबर करती है, सोने का गोबर। उस सोने के गोबर से आप अपने प्रजा को, राष्ट्र को, देश को उन्नति के पथ पर ले जा सकते हैं। ये गाय तो आपके राजद्वार में होना चाहिए, ये तो दंडनीय है। वो बूढ़ी मैया ऐसा कहते हुए उन्होंने जो है क्या किया, राजा से शिकायत की। राजा ने गाय को जो है किसी सेवक को भेज करके अपने द्वार में मंगाया और घर के अंदर उस गाय को बांध दिया। सोने का गोबर करेगी और मैं राष्ट्र की सेवा करूंगा, देश की सेवा करूंगा, प्रजा का पालन करूंगा, ऐसा मन में सोचते हुए, ऐसा मन में जब सोच रही है, ऐसा मन में सोचते हुए उन्होंने गाय को बांध दिया। अब गाय ने रात भर गोबर ऐसा किया, वो गोबर ही कर दिया, सोना नहीं था। उस गोबर से सारा राजमहल दूषित हो गया। साफ करते करते उनके जो है सेवक थक गए, लेकिन गोबर खत्म हुआ नहीं। अच्छा, राजा धार्मिक था। भगवान सूर्य नारायण ने रात को स्वप्न में उनको सब गोबर की सेवा सफाई करते करते राजा सो गए। रात को सूर्य भगवान ने दर्शन दिया स्वप्न में और कहा, देखो, जिस वृद्धा के यहाँ से तुमने गाय लाया है, उस गाय को
अति शीघ्र उसी के यहाँ पहुंचा दो बछड़े के साथ, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं। वो बड़ी धार्मिक, बड़ी मेरी तपस्या करने वाली बड़ी भक्तिन है, उस माता के यहाँ से जो गाय लाया तुरंत पहुंचा दो, नहीं तो तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। ऐसा आदेश करते ही उस राजा ने गाय को ले जाकर के वृद्ध मैया के घर में बछड़े के साथ बांध दिया, और इधर जिसने उल्टा सीधा कह करके गाय को बूढ़ी मैया के घर से राजा के द्वार में पहुंचाया था, उसको दंड दिया। और राजा ने आदेश किया कि सभी प्रजाओं से प्रार्थना की, आज के बाद रवि सप्तमी का सभी लोग व्रत करें, भगवान सूर्य नारायण की आराधना करें, तो घर में सुख संपत्ति, शांति, संतान, आरोग्य, आयुष्य, धन धान्य अर्थात संपूर्ण मनोरथ पूर्ण होंगे। तो राजा ने आदेश दिया, और दूसरे दिन रवि सप्तमी को सभी ने भगवान श्री सूर्य नारायण की आराधना, उपासना, अनुष्ठान प्रारंभ कर दिया, और उनके राज्य में समस्त प्रजा सुखी संपन्न, संपूर्ण मनोरथ से युक्त, आरोग्य, आयुष्य, स्वास्थ्य, सुस्वास्थ्य प्राप्त करके बड़े मजे से, बड़े प्रसन्नता से रहने लगे। इस प्रकार से रवि सप्तमी की ये कथा बड़ी सुंदर। इस प्रकार से और दिव्य कथाएं, इस रवि सप्तमी की अन्य कथाएं भी हैं। उन दिव्य कथाओं को मैं आपके समक्ष पुनः पुनः लाने की चेष्टा करता रहूंगा। आप सभी की सेवा में, आप किसी भी अवस्था में हो, इस कथा को आप नित्य श्रवण कर सकते हैं। विशेष करके रविवार को अथवा रवि सप्तमी को ये व्रत जो है 1 वर्ष तक करना चाहिए। अभी ज्यादा न कहते हुए वीडियो प्रवचन थोड़ा लंबा हो रहा है, इसलिए आप जरूर इस संपूर्ण कथा को श्रवण करिएगा। आपके सुस्वास्थ्य, आपको जो है आरोग्य, आयुष्य, धन धान्य और संपूर्ण मनोरथ की सिद्धि होगी। भगवान सूर्य नारायण कृपा करेंगे और आपका जीवन सुखमय, शांतिमय, आनंदमय, आरोग्यमय होगा। ऐसा मैं आपसे निवेदन करते हुए पुनः पुनः आप सभी के लिए अन्य सेवाओं को लेकर के आपके समक्ष उपस्थित होने का मुझे अवसर प्राप्त हो, ऐसा मैं समय निकाल करके आप सभी के लिए सेवा में उपस्थित होता रहूँगा। मैं इस कथा को YouTube चैनल जो आचार्य नारायण करके है उसमें भी जाएगा, और फेसबुक पेज जो है आचार्य नारायण उसमें भी जाएगा। इंस्टाग्राम में भी आप इस कथा को श्रवण कर सकते हैं। इस प्रकार से आप सभी के लिए ये सुंदर सेवा कैसा लगेगा आप जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जो भी हो उसका, आपके मन में कोई प्रश्न हो रहा है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और इसका जो है अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करिएगा, ताकि आपको भी इसका पुण्य लाभ प्राप्त हो और आपका भी जीवन सुख, शांति, आनंद, आरोग्य और संपूर्ण दुख दरिद्रता से दूर होकर के आप प्रसन्न, प्रफुल्लित, आनंदित, उमंगित हों, ऐसा मेरी दिव्य कामना है। तो आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय। ऐसा कहते हुए मैं विराम लेना चाहता हूँ। जय श्री कृष्ण।